हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स। बहुत से डेटाबेस यूजर्स होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस से ताकि वो उसे एक्सेस कर पाए या तो अपडेट कर पाए। तो चलिए देखते हैं डेटाबेस यूजर्स। पहले तो उसमें हम देखते हैं एंड यूजर्स है। एंड यूजर्स में और दो है, नेव यूजर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्रामर या तो स्पेशलाइज यूजर्स। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट और आखिर में है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसे हम डीबीए भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। एंड यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं फ्रंट एंड से। वो डेवलप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है उसकी डिज़ाइन की या तो वर्किंग की। जैसे कि हम लोग फर्स्ट देखते हैं, उसमें जो आता है नेव यूज़र्स। दे आर द यूज़र्स हु आर नॉट अवेयर प्रेजेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्लार्क इन बैंक। तो बैंक में जो क्लार्क होते हैं उन्हें वो सिस्टम की, बैंक के सिस्टम की डिज़ाइन की या तो वर्किंग की कोई नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग द प्रोग्राम। वो डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस डेटाबेस से करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि क्रिएट, डिलीट, एक्सेस तो अपडेट डेटाबेस। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं दे यूज़ सी शार्प, जावा, डॉट नेट, ऐसे लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद हम लोग क्रिएट, डिलीट, एक्सेस, अपडेट हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड यूज़र्स। दे राइट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे एप्लीकेशंस जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम या तो बैंकिंग। ये स्पेशलाइज्ड यूजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डेटाबेस की। और उसका नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूज़र्स। उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड यूज़र्स को क्या चाहिए, तो उसके लिए वो सॉल्यूशन बना के देते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन बना के देते हैं, जैसे टू डेवलप द एप्लीकेशन विच आर यूज्ड बाय द एंड यूज़र्स। तो जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसको वो हम लोग डेवलप करके देते हैं। स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द सिस्टम एनालिस्ट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब डीबीए। तो डीबीए जो होते हैं इट इज़ a single person or a group of in charge for implementing the database system। डीबीए जो होते हैं वो एक सिंगल पर्सन होते हैं या तो ग्रुप होता है जो इम्प्लीमेंट करता है डेटाबेस सिस्टम को। इट हैज़ ऑल द प्रिविलेजेस अलाउड बाय द DBMS एंड कैन असाइन और रिमूव द प्रिविलेज फ्रॉम द यूज़र्स। उनको असाइन भी कर सकते हैं या तो रिमूव भी कर सकते हैं। डीबीए हैज़ अ सेंट्रल कंट्रोल ओवर, उनके पास जो होता है वो सेंट्रल कंट्रोल होता है ओवर डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। उनके पास पूरा कंट्रोल होता है डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल्स ऑफ डीबीए।
मतलब उनकी जो रोल्स होता है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डीबीए की क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं स्कीमा डेफिनेशन। तो डेटाबेस स्कीमा इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जो स्कीमा जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया होता है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर जो बनाया होता है वो स्कीमा डेफिनेशंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। तो डीबीए रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द स्कीमा बाय डीडीएल, वो डीडीएल यूज़ करता है। ऑल्सो मॉडिफिकेशंस कैन बी डन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड मतलब डीबीए डिसाइड्स हाउ द डेटा इज टू बी रिप्रेजेंटेड, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है इन द डेटाबेस, एंड मस्ट स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन बाय राइटिंग द स्टोरेज स्ट्रक्चर डेफिनेशन। डेटाबेस को स्टोर कैसे करना है और उसको एक्सेस कैसे करना है वो डीबीए डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। डीबीए डिसाइड्स ऑन वेरियस security and integrity constraints. DBA can add or remove the users. तो security is a very important part in DBMS. तो जो DBA काम करता है, DBA देखता है कि various security और integrity constraint डेटा को secure कैसे रखा जाए, उसमें हम लोग कोई users को add कैसे कर सकते हैं, remove कैसे कर सकते हैं for security point of view. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस। डीबीए कैन ग्रांट द ऑथराइजेशन ऑफ डेटा एक्सेस टू द डिफरेंट यूजर्स। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑथराइज यूजर्स है कि नहीं डीबीए, उसमें क्या है कि अनऑथराइज यूजर्स है तो उसको एक्सेस नहीं देना है, या ऑथराइज यूजर्स है तो उसको किस हिसाब से उसको एक्सेस देना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं वो डीबीए की होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस अवेलेबिलिटी। तो डेटाबेस प्रोवाइड एक्सेस नेसेसरी डेटा टू द यूज़र्स। मतलब क्या है कि डीबीए वो देखता है कि डेटाबेस जो है वो सारे यूज़र्स को एक्सेस होना चाहिए। डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल द यूज़र्स। सारे यूज़र्स को डेटाबेस को एक्सेस होना चाहिए, दैट इज़ डेटाबेस अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं assisting application programmer। DBA provides assistance to the application programmer to develop the application। तो जो भी उसको हेल्प चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो सारी DBA प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। तो DBA मॉनिटर्स CPU एंड मेमोरी यूसेज ऑफ कंप्यूटर। तो CPU जो डीबीए जो डेटा हमने स्टोर किया है उसके लिए CPU एक्सेस, मेमोरी एक्सेस कितना लगता है, वो सारी मॉनिटरिंग जो होती है वो डीबीए करता है। आखिर में हम लोग देखते हैं बैकअप एंड रिकवरी। तो डीबीए बैकिंग अप डेटाबेस ऑन सम स्टोरेज डिवाइसेस। तो डीबीए बैकअप के लिए क्या क्या यूज़ करता है, एक तो वो DVD है, CD है, मैग्नेटिक टेप है और रिमोट सर्वर्स है, ये सारे हम लोग बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। और रिकवरी सिस्टम के लिए जो होते हैं, मतलब रिकवरी मतलब अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे कि कोई फ्लड या तो अटैक, उससे हम लोग रिकवर कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।